यहाँ देखिए आज मुनि जी महाराज की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, पंडित सत्य श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रोक दो, इशारा दे रहा हूँ मैं आपको। चल हो गया, हेलो हेलो बाइक यहीं खड़ी रहने दो, पैदल चलो आप लोग, फिर फायदा क्या होता है, चला जाएगा। उसको करना पड़ेगा बाइक के पास मैं छुड़वा दूँ आपकी, आपको थोड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी, आधा घंटे का कुछ है, बिल्कुल है, आधा घंटा लगना भी नहीं। आप कितनी वीडियो धीरे 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 रोक ले आगे ले चल, आगे ले आगे ले, इनसे आगे ले। बस रुक जा यहीं रोक ले ब्रेक मार। रेस पे दे रहा है।
सुन धीरे धीरे चलाइए, बस धीरे धीरे चल, धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे 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 धीरे। अबे इतनी स्पीड क्यों दे रहा है? ऐसे चला बस। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, तू स्पीड ज़्यादा दे देता है। रुक जा जान दे, तो रुक जा। जय हो चमत्कारी बाबा श्री भैरव सिंह जी महाराज की जय हो। चमत्कारी बाबा चल महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय हो। बस वो कर ले। क्या हुआ? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। जय हो। बस धीरे चला। रोक ले। चल नहीं रुक जा। जय हो। जय हो। जय हो। जैन धर्म की जय हो। चल चल लक्की चल। सही बात। सीधा चल, सीधा लक्की, सीधा चल लक्की। चल चल चल।
चल और धीरे 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 धीरे। रोक ले। चल 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 चल। संयम महान की जय बोलो। कलयुग अवतारी, कलयुग अवतारी भगवान प्यारे गुरु हमारे के तारे। अरे तो ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 में आ गए हम। भैया एक ना जब ये स्थानक में कदम रखेंगे पैर आपको पहला कदम रखेंगे ना वहाँ पे रुक जाएंगे। की रोक लेना। झटके क्यों दे रहा? रुक जा धीरे ले अब गंजा बाबा। रुक जाएगी क्लच मत दबाएगा, न्यूट्रल कर लेकर तभी बंद होती है वो। चल 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 धीरे धीरे चल।
चल चल। हाँ वरना तो इधर ये कह रहे रुक जाओ भाई अभी। चल 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 चल। श्री भागवत जी महाराज की, बाल ब्रह्मचारी श्री भागवत जी महाराज की, परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महाराज श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महाराज श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज की, श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो जियो, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो जियो, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो जियो, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पंडित शास्त्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज की, सुदर्शन मुनि जी महाराज की, सुदर्शन मुनि जी महाराज की, दोनों ने बोले और दूरी हार से भाई प्रमोद भाई हो भाई को बोल भगवान महावीर स्वामी की स्वर्ग पे है तेरा आज धरा पे समीप से नजारे हैं आहो भाग्य गुरु पेंदर शीशे सुख दर्शन मुनि पधारे हैं। गज के बोलिए पूज्य उदय श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, उदय श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज की। चातुर्मास है आया प्यारा खुशियाँ ये लाया, चातुर्मास है आया प्यारा खुशियाँ ये लाया, आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा, उड़े पंछी गगन में गाते हुए हम सबका मन बहलाते हुए, बजे ढोल नगाड़े नचाते हुए, गुरुवर आए मुस्काते हुए, आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा, हाथों में सरदा के
के दीपक जला के द्वार खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पानी कदमों से महकी है मोरपुर की भूमि बहारों में। हाथों में सरदार के दीपक जला के द्वार खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पानी कदमों से महकी है मोरपुर की भूमि बहारों में। गुरुवर से आत्म निरीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म परीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म समीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म प्रशिक्षण मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे शाने शासन की। गुरुवर की वाणी में अमृत समाया उनसे दिशा मिलती जीवन की। गुरुवर हमारे जो आध्यात्म योगी हैं उनसे ही शाने शासन की। गुरुवर की वाणी में अमृत समाया है उनसे दिशा मिलती जीवन की। सूरज और चांद भी इनको नमे, सागर और धरती भी चरण झुके, ये शीतल हवाएं भी इनको नमे। गुरुवर के चरणों में जन्नत मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। अंत में क्षेत्रवासियों से मेरा कहना कि एक ना एक समा अंधेरों में जलाए रखना, चौमासा बैठने को है, माहौल बनाए रखना। एक ना एक समा अंधेरों में जलाए रखना, चौमासा बैठने को है, माहौल बनाए रखना। तेले व अठाई की बौछार हो यहाँ, तेले व अठाई की बौछार हो यहाँ, और जिससे वो ना बने तो एकासन का तो मन बनाए रखना, एकासन का तो मन बनाए रखना। जय वीर जय मां। नमस्कार करता हूँ। धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म को जय हिंद। एक गुरु जी के आगमन पर एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी बोलने का भाव है सिर्फ एक कड़ी ही बोले, पूरा भजन सिर्फ एक कड़ी बोले। खुशी के गीत सब गाओ, श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। झुकाने शीश सब आओ, श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। करो स्वागत हृदय से तुम, गुरु ज्ञानी पधारे हैं। करो स्वागत हृदय से तुम, गुरु ज्ञानी पधारे हैं। शरण में जो भी आया है उसे मिल के किनारे हैं। आगे सोया जगाने श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। खुशी के गीत सब गाओ, श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। महावीर भगवान परम पूज्य पूज्य श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की चमासाया जागरे संत जगाने आए। चमासाया जागरे संत जगाने आए। जीवन तेरा नश्वर प्यारे, जीवन तेरा नश्वर प्यारे। जीते जी के खेल है सारे, जीते जी के खेल है सारे। इनसे जीते हटा ले संत जगाने आए। इनसे जीते हटा ले संत जगाने
सब गोरख धंधे कभी नहीं पूर्ण होंगे, कभी नहीं पूर्ण होंगे। चाहे जीवन सारा खपा ले संत जगाने आए, चाहे जीवन खपा ले संत जगाने आए। चमसाया जागे संत जगाने आए, चमसा आया जागे संत जगाने आए। मासम कमल करो अठाए, मासम करो और अठाए। उपेंद्र मुनि ने बात बताई, उपेंद्र मुनि ने बात बताई। कोई मानेगा महाभागे संत जगाने आए, चमसाया जागे संत जगाने आए, चमसा आया जागे संत जगाने आए। जिस देश जिस देश जिस परिवेश में रहो, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस शानी से जिस नाम से जिस गाने में रहो, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस प्यारी से जिस पारी से जिस संसारी में रहो, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। जिस ध्यानी से जिस सम्मानी से जिस गाने में रहो, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहो। है समय नदी की धार गिरते में सब में छाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चल कर गाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण कृतज्ञ शरणवाला स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म विरमो माता बहनों, इस मेला पर सिर्फ दो चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कईयों से लेके जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो समाज की तरफ से गौतम प्रसाद लेके जाते हैं, लेकिन संतों का आशीर्वाद जो होता है उसमें यानी कि एक प्रकार से प्रसाद के रूप में आप दो चीजें लेकर के जाएंगे, और वो दो चीजें हैं मुस्कुराहट और खामोशी। दोनों ही चीजें हमेशा बनाए रखनी है लाइफ टाइम और पूरी चतुर्मास।
मुस्कुराहट हमेशा खुश रहिए, सवेरे उठते ही खुश रहें, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपको अपने कर्म में सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। दिल छोटा ना करिए, और परमात्मा देगा, आपका पुण्य देगा, आपके कर्म देंगे, सब कुछ आपको मिला है और बहुत कुछ मिलेगा। आपसे आगे भी बहुत हैं, पीछे भी बहुत हैं, कहीं भी जाकर के देखें, अच्छे कर्म में भी बुरे कर्म में भी आगे और पीछे बहुत लोग होते हैं। हमेशा आगे वालों को देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मुस्कुराहट इसलिए रखें मसलों को हल करने के लिए। कोई भी मसला, कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन, कोई पर्सन, कोई भी समस्या, कुछ भी हो जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी समस्या हो, एक बार मुस्कुराते जैसे एक बच्चा जब माँ की तरफ देखता है, यानी कि दूध पीने के बाद में माँ की तरफ हंसते प्यार से देखते देखते सो जाता है गोद में कि मैं आपके प्यार से पूरी तरह से खुश हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह नींद में सो जाता है। खुशी के साथ में माँ की गोद में ही सो जाता है। उसी प्रकार से धर्म की गोद में, पुण्य की गोद में, अपने कर्मों की गोद में और समाज के साथ में जुड़े हुए तो समाज की गोद में बड़े प्यार के साथ में, आनंद के साथ में रहिए। अकेला अकेला नहीं चलना है। जब तक समाज के बीच में है तो समाज के साथ में रहना अच्छा लगता है। मेरे महावीरा ने 24वें कीर्तन में आगे बढ़े और खामोश, हमेशा खामोश रहे। जितना ज्यादा खामोश जो व्यक्ति रहता है उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी प्रतीत होती है, क्योंकि बोलने में बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी सवार निकल जाती है। कोई दो चीजें और भोजपुर में कहीं भी, यानी कि मेरे बाबा गुरुदेव और मेरे गुरुदेव श्री प्रेम महाराज, बाबा गुरुदेव श्री प्रेम श्री महाराज हमेशा ही गुरुओं का ये रहा कि जहां भी जाएं वहां पर आप कुछ सोच के जाएं, बिना सोचे समझे कहीं जाके खड़े ना हो, बिना सोचे समझे कहीं जाकर के बैठे ना। जब आपका कोई मकसद ही नहीं तो आप खड़े किस लिए हुए, आप बैठे किस लिए, गए किस लिए, आपका जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर धर्म स्थान में जाने के लिए आप करोगे क्या? ये बताइए। धर्म स्थान में चले भी गए तो क्या करोगे? कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है कि मैं वहां पे श्रद्धा भक्ति से आराधना करूंगा, भक्ति करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, सेवा करूंगा। अरे कोई उद्देश्य लेकर ही नहीं गए तो क्या करोगे? चुगली करोगे, निंदा करोगे, किसी के कान में फूंक मारोगे, उल्टा सीधा करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ गलत करोगे। तो अच्छा उद्देश्य लेकर के जाए, ताकि आप अगर वो नहीं भी कर पाए तो आपकी आत्मा कहेगी आपने आज बेईमानी की है, अपने साथ बेईमानी की है, अपने संस्कारों के साथ, अपने समाज के साथ बेईमानी की है। प्लीज ये आगे बेईमानी मत करके, वो आत्मा आपको बचोगे। फिर कहना चाहूंगा हमारा ये उद्देश्य है कि दोनों संत गुरुदेव की आज्ञा से 2 संतों का जन्ममास यहाँ पर मिला और धर्म ध्यान करना करवाना, 28 बेले टेले आदि और भाव है, यानी कि हर रोज 12 घंटे का जाप घर घर में रहेगा। और इसी तरह की आप ये ना सोचें कोई सदस्य लेके ना चलें, आप करवाएंगे, ये मुझे विश्वास है, जबरदस्ती नहीं है, ये हमारे प्यार की बात है और आपकी श्रद्धा की बात है। आपकी श्रद्धा का दीपक जलेगा, क्योंकि हमने घर घर में जाकर के सबको जागृत करना है, सबको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको यहाँ इस धर्म स्थान से जोड़ना है, ताकि जो सोए पड़े हैं, जो श्रद्धा से सोए पड़े हैं, नींद में सोए पड़े हैं, जो एक प्रकार से अपने यानी कि वर्ग को जो भूल गए हैं, उनको यहाँ पर हमारा लाने का पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी बरादरी एक धागे में, एक सूत्र में जुड़ी जाए और जो भी हमारा कोई भी कार्य समाज में रहेगा वो यानी कि पूरी कार्यकारिणी से यानी कि पूछ कर ही जो भी हम फंक्शन करें कुछ भी, और यानी कि समाज का भी पूरा प्रयास है कि वहाँ साहब हमारा कोई भी कार्य होगा वो आपसे पूछ कर भी होगा। तो ज्यादा नहीं, 23 तारीख से लेकर चातुर्मास बैठने जा रहा है और 23 तारीख से मुझे विश्वास है कि घर घर में 12 घंटे का यानी कि जाप शुरू हो जाएगा। 23 तारीख से कोई भाई बहन अपने घर में जाप करवाना चाहे, बनाना चाहे तो उसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि 23 तारीख को 12 घंटे का जाप किसके यहाँ पे रहेगा। तो मैं अपनी मर्जी से बोल दूंगा, क्यों? क्योंकि ये अपनापन, जहाँ अपनापन होता है, हक होता है, वहां पर सोचा नहीं जाता, समझे नहीं?
चाहे महेश जी हैं, प्रधान जी हैं, और प्रधान जी यानी कि इतने बिजी होते हुए भी वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना केयरिंग उनका नेचर है बहुत ज्यादा हर तरह से। और पूरी करनी प्रधान प्रदीप जी हैं, महेश जी हैं, और महामंत्री संदीप जी हैं, भाई प्रवीण जी की हैं, सभी के सभी यानी कि इतनी एज होने के बावजूद भी जवानों की तरह ये एक प्रकार से यानी कि मेहनत करते हैं। तो 23 तारीख का जॉब किसके यहाँ पे रहेगा? आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जैन, यानी कि सरकारी में आगे रहते हैं। 23 तारीख का 12 घंटे का जॉब इनके यहाँ पे रहेगा। और ये लड़ी शुरू हो चुकी है आपकी तरफ से। 23 तारीख को जॉब बैठ रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि जिस दिन संघ क्षेत्र में पहुंच जाते हैं उसी दिन से चातुर्मास बैठ जाता है। उस दिन देखिए हमने कौन सी गतिविधि अलग से कर दी है। कल से ही प्रवचन, हर चीज की गतिविधि कल से शुरू होगी। तो ये ना सोचे कि 23 तारीख से चातुर्मास बैठेगा तो प्रवचन भी 23 तारीख से ही शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। संदेह कल से ही यानी कि प्रवचन रहेगा और अपनी यानी कि गतिविधि को देखें हर प्रकार से, और संतों के साथ में आहार विहार में पूरा सब ध्यान दें। और जो भी सामाजिक सूचनाएं हैं भाई संदीप जैन आएंगे और अपनी सामाजिक सूचनाएं रखेंगे। इन्हीं विचारों के साथ बहुत सारा उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के अग्र शिष्य प्रख्यात वाचक श्री सुखदर्शन मुनि जी महाराज साहब एवं इंद्रेश मुनि जी महाराज साहब थाने 2 के श्री चरणों में श्री एस.एस. जैन सभा मौजपुर गोंडा की तरफ से वंदन नमस्कार करते हैं और शुभ स्वागत। धर्म सभा में आए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मंगलमय प्रवेश की इस पावन बेला पे आप सब हम सब के साथ यहाँ आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। बहुत ही पुण्य वजह से आज हमें यह चातुर्मास गुरु जी का प्राप्त हुआ है। और पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की कृपा हमारे मौजपुर क्षेत्र पे हमेशा बनी रही है। हम सब ने मन बनाया कि आप क्या पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाएं और हमें सुखदर्शन मुनि जी महाराज का चातुर्मास दें। उनकी कृपा ऐसी बनी कि पहली ही बार में उन्होंने हमारे को यह चातुर्मास दिया। हम कमेटी के सदस्य इकट्ठे होकर जैसे ही चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ का चातुर्मास चंडीगढ़ में था, हमने 1-2 बार गए और गुरु जी ने हमारे को चातुर्मास प्रदान किया। उनका भी धन्यवाद करते हैं, बड़ा दिल रख के उन्होंने हमारे क्षेत्र में कृपा बनाई। अब बारी हम सबकी है कि हमें इन 4 महीनों में धर्म की शरण में आके जब से तब से हर चीज से पैड लगाने हैं। और गुरु जी ने जैसे बताया है कि जब संत आ जाते हैं प्रवचन जब से ही शुरू हो जाता है। कल से प्रातः 8:15 से 9:15 मंगल में प्रवचन गुरु जी के मुखारबिन से यहीं प्रवचन हॉल में रहेगा। भाई बहन सबसे निवेदन है आए, और जो भाई बाहर से आए हैं, बहनें बाहर से आई हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि समय समय पर प्रवचन में आते रहें, गुरु दर्शन का लाभ लेते रहें। नीचे जलपान की व्यवस्था सभी के लिए रखी गई है। मंगल पाठ के बाद सभी लेके जाएं और जो शब्द हमारे प्रधान जी बोलेंगे वो भी आप करें। परम पूज्य पंडित उपेंद्र मुनि महाराज साहब के अगस्त से महाराज का आज मौजपुर में आगमन हुआ, प्रवेश हुआ है, उस पर हम जिसके अनुयायी हैं एक बार हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएं। बोल महावीर भगवान की जय, बोल महावीर भगवान की जय, बोल महावीर भगवान की जय। पता चलना चाहिए यहाँ पर साधु संतों का, जैन समाज का भी कोई स्थान है क्षेत्र के अंदर। आप यहाँ पर 4 महीने जो एक अलग जर्नी है धर्म की, जो आज शुरू हो रही है। मैं सबसे पहले पूजनीय सुखदर्शन जी महाराज, इंद्रेश मुनि जी महाराज, हमारे 2 के चरणों में सशस्त्र नमन करते हुए समाज की ओर से इनका
उनके कृतज्ञ हैं। और महाराज और गुरु संतों ने पूजनीय प्रातःस्मरणीय श्री उपेंद्र मुनि महाराज साहब ने हमारे पर कृपा करके हमारे इस हरिओत को स्वीकार करके हमें इस बार चतुर्मास दिया है। हम उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं और सब भाई बंधु बाहर से आए हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अपना समय दे करके हम सबकी शोभा बढ़ाई है हमारे मजदूर क्षेत्र की। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये 4 महीने इस भोजपुर के अंदर जो हम सब मिलकर के पूरी कार्यकारिणी पूरा श्रावक ये समझ लीजिए कि चाहे वो कार्यकारिणी का सदस्य है या नहीं है, हर श्रावक की जिम्मेदारी है कि मैं जैन समाज का हूँ, समाज मेरा है, मैं समाज से हूँ, इस समाज की चिंता करनी इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हर व्यक्ति ये सोचे नहीं जी समाज की नहीं, हर श्रावक की है। समाज की जो कार्यकारिणी व्यवस्था है लेकिन हम सबका कार्य बनता है और जो बाहर से बंधु आए हैं वो भी समय समय पर आकर के अपने अनुभवों से हमें अवगत कराते रहेंगे। इससे कोई हमसे कमी निकलती रहेगी उसका हम ठीक प्रकार से सुधार सके। और नीचे आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप सबसे निवेदन है उसको प्राप्त करके जाएंगे। और पुनः गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके ज्ञान दर्शन चालित तप संयम यात्रा एवं शरीर की शुभ साधना पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मांग मोड़कर मस्तक झुकाकर टिकटों के पास से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। श्री चत्तारि नमितामंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केवली प्रणतोतमंगलम चत्तारि लोकत्वाहि लोकत्वा सिद्धा लोकत्वा साव लोकत्वा केवली प्रणतोतमंगलम चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली प्रणतोतमो शरणं पवजामि अरिहंतो का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दयाधर्म का शरण ये चार थोड़ी सी दूर से हाथ जोड़ के वंदना करें। ये सब हम सबका दायित्व है कि हम भी स्वस्थ रहे और गुरु जी को भी कोई असर ना हो। सभी भाइयों से दूर से वंदना करें। अभी
एक मिनट